पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री भरतलाल जी ने श्री रघुनाथ जी से यह प्रार्थना की है कि हे स्वामी, आप निसंकोच होकर के मुझ दास को शिखावन दीजिए। श्री राम जी श्री भरतलाल जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर के श्री भरतलाल जी को शिखावन देते हुए कहते हैं कि हमें और तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी चिंता गुरुजी महाराज और श्री मिथिलेश जी महाराज स्वयं कर रहे हैं। मेरा और तुम्हारा यही परम पुरुषार्थ है, यही स्वार्थ है और यही सुजस है, यही धर्म है, यही परमार्थ है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा को पालन करें तो लोक और वेद दोनों दृष्टि से भल माने अच्छा होगा और महाराज को भी भलाई होगी। गुरुजनों की आज्ञा को पालन करने वाले यदि वह कुमार्ग में भी चलते हैं तो उनका पांव खाले में नहीं पड़ता है। इसीलिए सब चिंता को छोड़ करके हे भैया भरत 14 वर्ष तक जाकर के अयोध्या का पालन करिए। संपूर्ण देश, खजाना, पुरजन, परिवार, इन सब का दायित्व संरक्षण श्री गुरुदेव के चरण रज के ऊपर रहेगा। तुम तो केवल मुनि, माता और मंत्री की शिक्षा मान करके पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन करो। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहाँ एक, पालय पोसय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, तुलसी सहित विवेक। मुखिया अर्थात राजा को मुख के समान होना चाहिए। जो खान पान का एक, खाने और पीने में एक है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, श्री राम जी कहते हैं कि विवेक सहित सकल अंग पालय पोसई, समस्त अंग को पालन और पोषण करते हैं। मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। जो खान पान में तो एक हैं, अकेले हैं, लेकिन वे बड़े विवेक के साथ समस्त अंगों का पालन पोषण करते हैं। पांव चलता है, नेत्र देखता है, हाथ उठा करके मुख को समर्पित करता है, मुख कूट पीस करके
पाचन यंत्र रूपी मंत्री मंडल को सुपुर्द करता है। फिर पाचन यंत्र रूपी जो मंत्री मंडल है वह यथोचित जहाँ जिसको जो रस चाहिए, शक्ति चाहिए, वह प्रदान करता है। मुख लेने के लिए तो सब कुछ लेता है, लेकिन अपने पास कुछ नहीं रखता है। वैसे ही राजा को होना चाहिए कि वह लेवे भले ही सब कुछ है, लेकिन अपने पास वह कुछ भी न रखे। मुख के दांत में यदि कुछ फंसा भी रहता है तो तुरंत तिनके के सहारे से उसको निकालकर बाहर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राजा को ऐसे ही ईमानदार होना चाहिए कि प्रजा के धन को, प्रजा की संपत्ति को अपने परिवार में न लगावें, बल्कि प्रजा के भरण पोषण में लगावें। यहाँ विवेक सहित कहने का अभिप्राय ये है कि जैसे जो रस नख को चाहिए वह नख को ही मिलना है, तभी वह नख बढ़ेगा। और जड़ा भी व्यतिक्रम हुआ, क्रम भंग हुआ कि नेत्र के रस को यदि कान को दे दिया जाए, कान वाला रस को नेत्र को दे दिया जाए, वैसे ही जो जहाँ जिसके लिए यथोचित रस है उस खाद्य पदार्थ से उसको वही मिलना ही विवेक पूर्वक पालन पोषण करना है। राजधर्म सर्वसयतनोयि जिमि मन माह मनोरथ गोई। राजधर्म सर्वस इतनोई। इतनोई माने इतना ही राजधर्म का सर्वस्व है। जिमि मन माह मनोरथ गोई। जिमि माने जैसे, मन माह माने मन में मनोरथ छुपा हुआ रहता है और समय पर उसको प्रकट किया जाता है। राजधर्म सर्वस यतनोई जिमि मन माह मनोरथ गोई। दोहावली 518 में गोस्वामी जी ने लिखा कि कर के कर मन के मन ही बचन बचन गुण जानी। कर के कर मन के मन ही बचन बचन गुण जानी। भूपहि भूलि न परिहरई विजय विभूति सयानी। हाथ का क्या गुण है, मन का क्या गुण है, वचन का क्या गुण है, कब किस समय में हाथ से दान पुण्य करें, वीरता प्रकट करें, मन में क्या विचार हो और उसको कब प्रकट करें, वचन से कब कैसे बोलें, इन सब को राजा बहुत सोच विचार करके उपयोग करते हैं। राजधर्म सर्वस यतनोई। अर्थात सब राजधर्म, सब राजधर्म जिसको हम सब राजनीति भी कहते हैं, यही है सब राजधर्म और यही है सब राजनीति। एक दोहा एक चौपाई में
गोस्वामी जी ने श्री राम जी के द्वारा कहे गए इस सिद्धांत को वर्णन किए। मन के भीतर मनोरथ गुप्त हैं, मन के भीतर मनोरथ गुप्त हैं। वैसे ही यहाँ एक दोहा और एक चौपाई के भीतर समस्त राजनीति, समस्त राजधर्म गुप्त हैं। मन के भीतर तमाम मनोरथ हैं। सरग नरक चर अचर लोक बसु, बसत मध्य मन तैसे, बिटप मध्य पुत्रिका सूत्र मह कंचुकी बन ही बनाए, मनमह तथा लीन नाना तनु प्रगटत अवसर पाए। यह विनय पत्रिका 104 में गोस्वामी जी ने लिखा। बिटप मध्य पुत्रिका सूत्रमह कंचुकी बन ही बनाए, मनमह तथा लीन नाना तनु प्रगटत अवसर पाए। एक वृक्ष में तमाम वह सभी वस्तुएं हैं, उससे कठपुतली बनाई जाती है, उससे खिड़की है, पल्ले हैं, चौकी है, कुर्सी है, सभी बनाई जाती है लकड़ी से। लेकिन उस वृक्ष के अंदर यदि हम देखें तो केवल वृक्ष है वो, और उसके द्वारा हम सभी कुछ बना लेते हैं जो लकड़ी से बनाई जाती है वस्तु है। एक सूत्र में, एक धागे में सब प्रकार के कपड़े समाहित है, धोती भी है, कुर्ता भी है, टोपी भी है, पैजामा भी है, सब उसी में है। वैसे ही मन में अनेक शरीर छुपे हुए हैं, गुप्त हैं। जैसे वृक्ष से वह वस्तुएं प्रकट होती है, धागाएं से वह कपड़े प्रकट होते हैं, वैसे ही मन में जो शरीर गुप्त हैं वो समय से प्रकट होते हैं। यह जो दोहा है, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहाँ एक, पालय पोसय सकल अंगा तुलसी सहित विवेक, राज धर्म सर्वसेत नोई जिमि मनमाह मनोरथ गोई। इसके अंदर समस्त राजनीति गुप्त है। जैसे राजा के मन में सब राजनीति गुप्त रहती है। राजा को चाहिए कि वह समय से ही प्रकट करे, समय के पूर्व बात को प्रकट न होने दे। मंत्रणा वे उन्हीं लोगों से करें जो इनकी बात को गुप्त रखें। जब तक राजा न चाहे वह बात प्रकट न हो। दोहावली 519 में गोस्वामी जी ने लिखा, गोली बाण सुमंत्र सर, समुझी उलटी मन देखू। गोली बाण सुमंत्र सर, समुझी उलटी मन देखू। उत्तम मध्यम नीच प्रभु, वचन विचार विषेखू। उत्तम जो राजा होते हैं उनका वचन कैसा होता है? कहा सुमंत्र, सुमंत्र के समान अर्थात सुंदर मंत्र के समान होता है, गुप्त। मध्यम का वचन बाण के समान होता है, और जो अधम है उनका वचन गोला के समान होता है। वह बोल दिए, पूरा हो या न हो ये उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उत्तम राजा का वचन मंत्रवत गुप्त कार्य
जब वह क्रियान्वित होता है तभी प्रकट होता है, तब लोग जानते हैं। मध्यम राजा का बाण के समान है, अर्थात कहते हैं करते हैं सब लोग देखते हैं। लेकिन नीच राजा का वचन गोली के समान है, भड़ाक धड़ाम से होता है, धड़ाम से कह दिए, भड़ाक से कह दिए, लेकिन वो भले ही हो या न हो। तो राजनीति गुप्त होनी चाहिए। राजा को राजनीति गुप्त रखना चाहिए, समय पर ही प्रकट करे हुए। समय के पूर्व वे प्रकट न करे। जैसा कि एक दोहा प्रसिद्ध है कि मन राजा है, नेत्र उसका मंत्री है, मनसो और महीप नहीं, दृगसो नहीं दीवान, दृग दीवान जही आदरे, मन ते हाथ बिकान। मन को चाहिए कि वे सभी इंद्रियों को अपने बस में रखे। वैसे ही राजा को चाहिए कि सब राज कार्य के जो करता है उसको अपने बस में रखे। जैसे मन शरीर के सुख के उपयोग में लगा रहता है, वैसे ही राजा को चाहिए कि प्रजा के सुख के उद्योग में लगा रहे। राज धर्म सर्वस यतनोई, जिमि मनमाह मनोरथ गोई। बंधु प्रबोध किन्ह बहु भांति, बिनु आधार मन तो सन शांति। बिनु आधार मन तो सन शांति। बंधु प्रबोध किन्ह बहुभांति। बंधु माने भाई को बहुभांति बहुत प्रकार से प्रबोध किन्ह, बहुत प्रकार से समझाए, लेकिन बिना आधार पाए श्री भरतलाल जी के मन को न तो संतोष है और न शांति है। बंधु प्रबोध किन्ह बहुभांति। भैया भरत को बहुत तरह से समझाए। गीतावली अयोध्या कांड 75 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, श्री राम जी ने कहा, भैया भरत काहे को मानत हानि हिए हो। खूब समझाए श्री राम जी, लेकिन सरकार अभी अवलंब नहीं दिए हैं, इसलिए श्री भरतलाल जी के मन में न तो संतोष हो रहा है और न शांति मिल रही है। श्री भरतलाल जी पहले ही प्रार्थना कर चुके हैं कि सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पार पावों जेहि सेई। सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पार पावों जेहि सेई। अवलंब नहीं मिला है। भरतशील गुरु सचिव समाजो, सकुच स्नेह विवश रघुराजो। भरतशील गुरु सचिव समाजो, सकुच स्नेह
बेबस रघुराजो भरतशील गुरु सचिव समाजो सकुच स्नेह विवश रघुराजो। श्री भरतलाल जी का शील, गुरु और मंत्री का समाज, रघुराजू श्री राम जी स्नेह और संकोच के विवश हैं। भरतशील गुरु सचिव समाजो, सरकार भी अवलंब देना चाहते हैं। श्री भरत का शील है कि दोबारा कह नहीं पा रहे हैं, एक बार निवेदन कर चुके हैं। गुरु और मंत्री का समाज है। श्री राम जी गुरु और मंत्री के समाज के संकोच में हैं, श्री भरतलाल जी के स्नेह में है। संकोच पर स्नेह भारी पड़ा, स्नेह की जीत हुई। इसलिए श्री राम जी प्रभु करि कृपा पावड़ी देने सादर भरत शीस धरि लेने सादर भरत शेष धरि लेने प्रभु करि कृपा पावड़ी देने। प्रभु करि कृपा पावरी दीन्ही। प्रभु श्री राम जी ने कृपा करके पावरी दीन्ही माने पावरी दी। श्री भरत सादर माने आदर पूर्वक उसे शीश धरि लीन्ही, सिर पर धारण कर लिए। प्रभु करि कृपा पावरी दीन्ही। प्रश्न ये उठता है कि श्री राम जी तो बिना पनही के थे, बिना पावड़ी के थे। बिनु पानही न पयादे ही पाए, शंकर साखी रहे यही घाये। तो फिर ये पावड़ी आई कहाँ से? पावरी माने चरण पादुका, ये कहाँ से आई? इसका समाधान ये है कि श्री भरतलाल जी जो तिलक के सामग्री लेकर आए हैं उसी में यह पावड़ी भी है। कहे लेहु सब तिलक समाजू, बनहि देव मुनि राम ही राजू। इसी में पावरी भी है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी पावड़ी की चर्चा है। अधिरोहार्य पादभ्याम, अधिरोहार्य पादभ्याम पादुके हेम भूषिते, एते ही सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः, सोधिरुह्य नर व्याघ्र पादुके व्यमुच्य च। तो यह स्वर्ण मणिमय जो चरण पादुका है, राज तिलकोत्सव सामग्री के साथ लेकर आए हैं। सरकार उस चरण पादुका पर अपना चरण स्थापित करके उस चरण पादुका को श्री भरतलाल जी को प्रदान किए। प्रभु करि कृपा पावरी दीन्ही, तो सादर भरत शीस धरि
लिन्ही। श्री भरतलाल जी महाराज बड़े आदर के साथ उसे सिर पर धारण किए। वैसे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि उस चरण पादुका को लेकर के श्री राम जी की परिक्रमा किए, फिर हाथी पर चरण पादुका को पधराए और चलते समय में सिर पर धारण करके रथ पर बैठ करके प्रस्थान किए वहां से। गोस्वामी जी ने कहा कि श्री राम जी कृपा करके श्री भरतलाल जी के स्नेह को देख करके अपनी पांवरी प्रदान किए, चरण पादुका प्रदान किए। तो श्री भरतलाल जी महाराज उसे बड़े आदर के साथ अपने सिर पर धारण कर लिए। श्री राम जी अपनी चरण पादुका देकर के मानो ये संकेत किए कि भैया भरत, यह देखने में भले दो है लेकिन है एक, चरण पादुका ही तो है। वैसे ही देखने में हम दोनों दो हैं लेकिन हम दोनों एक ही है, यह संकेत किए। श्री भरतलाल जी कुछ अवलंब चाहते थे, आधार चाहते थे, सो अवलंब मिल गया, आधार मिल गया। लोगों ने कहा कि चरण पादुका ही क्यों दिए, तो इसका उत्तर यह है कि श्री भरतलाल जी की निष्ठा चरण में है। पहले ही प्रार्थना किए हैं कि सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पार पावो जेहि से। इसलिए श्री राम जी इनको अपनी चरण पादुका दिए। और क्या देने लायक था? बलकल। बलकल देने का मतलब कुछ और होता कि तपस्वी बन करके आप रहो, इसलिए बलकल न दे करके चरण पादुका दिए। वैसे श्री राम जी के दिव्य चिन्मय विग्रह से संबंधित उनके सभी आभूषण, वस्त्र, सभी वस्तुएं चिन्मय हो जाती है और साजुज्य मुक्त जीव भगवान के दिव्य वस्त्र और आभूषण की सेवा में सम्मिलित होते हैं, सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। करुणा निधान के चरण पीठ जो है, यह चरण पादुका जो है, जनु माने मानो, प्रजा के प्राण की रक्षा के लिए जुग जामिक, जुग जामिक माने दोनों पहरेदार हैं। चरण पीठ करुणा निधान के, जनुजुग जामिक प्रजा प्राण के। श्री रघुनाथ जी के यह चरण पीठ, यह चरण पादुका मानो प्रजाजनों की रक्षा के लिए दोनों पहरेदार हैं, जुग जामिक। जैसे पहरेदार के सिर पर टोपी होती है,
वैसे इस चरण पादुका में दो खूंटी हैं, अलग अलग खूंटी है दोनों के। पहरेदार हमेशा रक्षा में तत्पर रहते हैं, वैसे ही ये दोनों प्रजाजनों के प्राण की रक्षा करने में हमेशा तत्पर रहेंगे। अर्थात अब 14 वर्ष तक किसी को मरने नहीं देंगे श्री राम जी के वियोग में, सबको जीवित रखेंगे ये दोनों पहरेदार। श्री हनुमान जी से श्री रघुनाथ जी ने यह पूछा कि हे हनुमान जी, किशोरी जी अपने प्राण की रक्षा कैसे करती हैं? कहौ तात के ही भांति जानकी रहती करती रक्षा सो प्राण की। तो श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु, नाम पहारु दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। 3 तरह से प्राण की रक्षा हो रही है, यह श्री हनुमान जी ने कहा। क्या क्या है? कहा पहरेदार है, किवाड़ बंद है, ताला लगा हुआ है। वैसे ही यहां पर 3 पहरेदार, वैसे ही यहां पर भी 3 तरह से प्राणों की रक्षा का प्रबंधन श्री राम जी किए। नाम पहारु, यहां जनुजुग जामिक, और वहां पर यह कहा कि ध्यान तुम्हार कपाट, यहां पर कुल कपाट किवाड़ के समान भी है। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। यहां पर भी गोस्वामी जी ने यह कहा कि संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। आखर जुग जनु जीव जतन के, वहां जंत्रित शब्द है, यहां पर जतन शब्द है। तो चरण पीठ करुणा निधान के, जनुजुग जामिक प्रजा प्राण के। और संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। संपुट भरत स्नेह रतन के, संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। श्री भरतलाल जी के स्नेह रूपी रत्न की सुरक्षा के लिए यह चरण पादुका संपुट है। जनु माने मानो, जीव के जतन के लिए। जुग आखर माने 2 अक्षर हैं। संपुट भरत स्नेह रतन के, श्री भरत का स्नेह रत्नवत है। जिस रत्न का आधार है प्रभु श्री राम जी का चरण। श्री राम जी के चरण में ही श्री सीताराम जी के चरण में श्री भरतलाल जी का अगाध स्नेह है।
श्री सीताराम जी के वनवास हो जाने से यह स्नेह रूपी रत्न बिना आधार के हो गया था, स्नेह बिखर गया था। उस स्नेह को सुरक्षित रखने के लिए श्री राम जी चरण पादुका क्या दिए, बल्कि मानो संपुट दे दिए, इसी में स्नेह रूपी रत्न को आप रखिए। गूढ़ स्नेह भरत मन माही रहे नीक मोहि लागत नाही। गूढ़ स्नेह भरत मन माही रहे नीक मोहि लागत नाही। श्री भरतलाल जी के उस स्नेह रूपी रत्न को इस संपुट ने संभाल लिया, अर्थात इसी संपुट में वह स्नेह रूपी रत्न बंद हो गया। संपुट का ऊपर ढक्कन होता है, नीचे पेदी होता है। जैसे कोई डिब्बा हो तो ऊपर ढक्कन होता है, नीचे पेदी होता है। आप इन दोनों चरण पादुका को तल भाग से मिला दीजिए। इन दोनों चरण पादुका को, कोई भी खड़ाओं को तल भाग से मिलाइए तो एक संपुट का ही आकार लेता है, संपुट जैसा ही दिखता है। अब श्री भरतलाल जी का स्नेह इन्हीं चरण पादुका में स्थापित हो जाएगा। आखर जुग जनु जीव जतन के, मानो जीव को जतन के लिए, जतन माने जाप करने के लिए, ये दोनों अक्षर के समान है, र और म। र और म, इन दोनों को जाप करने से जीव का कल्याण होता है। आखर मधुर मनोहर दो वर्ण बिलोचन बन जन जिए जो। नाम निरूपण नाम जतन ते, नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। तो संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। कुल कपाट कर कुशल करम के, विमल नयन सेवा सुधर्म के। कुल कपाट कर कुशल करम के, विमल नयन सेवा सुधर्म के। कुल कपाट कर कुशल करम के, रघुवंश कुल की रक्षा के लिए यह कपाट है। कपाट माने किवाड़ है। और कुशलता पूर्वक कर्म करने के लिए यह कर माने हाथ है। कुल कपाट कर कुशल कर्म के, विमल नयन सेवा सुधर्म के। सेवा रूपी सुंदर धर्म को पालन करने के लिए विमल नयन माने निर्मल नेत्र के समान है। कुल कपाट, रघुकुल की रक्षा के लिए यह किवाड़ है।
अब रघुकुल की रक्षा हो जाएगी। और कुशलता पूर्वक कर्म करने के लिए, कर्म माने हाथ के समान है। ये जैसे हाथ चेतन होते हैं, वैसे यह चरण पादुका चेतन है। आगे हम लोग श्रवण करेंगे। मांगी मांगी आयसु करत राज काज बहु भांति। मांगी मांगी आयसु करत राज काज बहु भांति। नित पूजत प्रभु पावड़ी प्रीति न हृदय समाति। सेवा रूपी सुंदर धर्म को पालन करने के लिए, सेवा यह सुंदर धर्म है, इसको पालन करने के लिए विमल नयन मन निर्मल नेत्र के समान है। विमल नयन सेवा सुधर्म के। अर्थात अब कुल की रक्षा होगी, कुशलता पूर्वक कर्म होगा, सेवा रूपी सुंदर धर्म भी होगा, क्योंकि सेवा रूपी सुंदर धर्म देखने के लिए यह निर्मल नेत्रवत है। भरत मुदित अवलंब लहे ते। अस सुख जस सिए राम रहे ते। भरत मुदित अवलंब लहे ते। अस सुख जस सिय राम रहे थे। अवलंब लहेते भरत मुदित। अवलंब को लहेते माने प्राप्त करने से श्री भरत, मुदित माने प्रसन्न हो गए। अस सुख जस सिय राम रहे ते। इनको ऐसा सुख प्राप्त हुआ श्री भरतलाल जी को, जैसा कि श्री सीताराम जी के रह जाने से सुख प्राप्त होता। भरत मुदित अवलंब लहेते। अवलंब पाने से श्री भरतलाल जी बड़े प्रसन्न हो गए। ध्यान दीजिएगा, श्री भरतलाल जी अर्चा विग्रह की पूजा के आचार्य हुए। जैसे श्री शंकर भगवान लीला विग्रह पूजा के आचार्य हैं। जब किसी भी हम बालक को, इंसान को भगवान का स्वरूप बना करके उनकी पूजा करते हैं, उनमें हम देवत्व बुद्धि रखते हैं कि ये भगवान है, तो इसके आचार्य कौन है? कहा आचार्य है भगवान शंकर। क्योंकि उन्होंने श्री सती जी को श्री सीता जी के वेश बनाने पर उनमें श्री सीता जी का ही भाव मान लिया था। देवर्षि नारद जी महाराज श्री राम नाम के ऋषि हुए, क्योंकि उन्होंने श्री राम जी से श्री राम नाम को सर्वोपरि होने का वरदान मांगा है। श्री भरतलाल जी महाराज अर्चा विग्रह, जैसे मूर्ति विग्रह है, चित्र विग्रह है, चरण पादुका है, इनके प्रति हम भगवान की भावना करते हैं, तो इसके आचार्य श्री भरतलाल जी हैं। इन्होंने श्री रघुनाथ जी की चरण पादुका को श्री सीताराम जी का रूप ही माना। चरण पादुका को श्री सीताराम जी का ही स्वरूप माना
अससुख जस सिए राम रहे ते। दाहिनी पादुका श्री राम जी है, बाईं पादुका श्री किशोरी जी है। अससुख जस सिए राम रहे थे। श्री भरतलाल जी ने अयोध्या जी में यह कहा था कि तुम पे 5 मोर भलमानी आयसु आशीष देहु सुबानी। तुम पे 5 मोर भलमानी आयसु आशीष देहु सुबानी। जेहि सुन विनय मोहि जन जानी आवहि बहुरी राम रजधानी। तो तुम पे 5 मोर भलमानी आय सुआशीष देहु सुबानी। और सबसे आशीर्वाद श्री भरतलाल जी को प्राप्त हुआ था। जेहि सुनि विनय मोहि जन जानी आवहि बहुरी राम रजधानी। तो श्री राम जी श्री अयोध्या जी के लिए लौटते और जो सुख श्री भरतलाल जी को होता वह सुख चरण पादुका प्राप्त करने से प्राप्त हो गया। साथ में रहने का भी सुख इनको मिल चुका है। नाथ भयो सुख साथ गए को, लहो लाभ जग जन्म भय को। तो साथ में रहने का भी सुख मिला तथा श्री सीताराम जी अयोध्या जी के लिए लौट चलते जो सुख होता वह सुख भी मिला। दोनों सुख श्री भरतलाल जी को मिला। और श्री भरतलाल जी ने श्री भरद्वाज जी से ये कहा था कि यही कुरोग कर औषध नाही, शोधेउ सकल विश्व मन माही। मातु कुमत बढ़ई अघमूला, तही हमार हित कीन्ह बसूला। कलि कुकाठ कर कीन्ह कुजंत्रु, गाड़ी अवधि पढ़ी कठिन कुमंत्रु। मोहि लगी यह कुठाट, तेहि ठाटा घाल सि सब जग 12 बाटा। मिटहि कुजोग राम फिरि आए, बसई अवध न आनो पाए। तो महर्षि भरद्वाज ने इनको आशीर्वाद देते हुए कहा था कि तात करहु जनि सोच विषेखी, सब दुख मिटहि राम पद देखी। वह पूरा हुआ। तात करहु जन सोच विषेखी, सब दुख मिटहि राम पद देखी। तो श्री भरतलाल जी के सभी दुख मिट गए। श्री भरतलाल जी परम संतुष्ट हो गए, परम प्रसन्न हो गए। श्री भरतलाल जी ने श्री रघुनाथ जी से यह प्रार्थना की थी। इन्होंने कहा था सरकार से कि प्रभु आप प्रसन्न मन होकर के सबको आदेश दीजिए। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जहि आय सुदेव। सो सिर धरि धरि करहि सब, मिटहि अनट अवरेव। सो सारे अवरेव मिट गए। अब गोस्वामी जी कहते हैं भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। चरणपादुका को सिर पर धारण किए हैं और बड़े आनंदित हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि हमें तो श्री सीताराम जी प्राप्त हो गए और हमारे साथ ही लौटकर चल रहे हैं। ये है श्री भरतलाल जी की निष्ठा, ये इनका प्रेम है। अब श्री भरतलाल जी ने कहा सरकार आज्ञा हो। अब यह दास प्रसन्नता पूर्वक जाने को तैयार है। अब मन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं मांगेउ विदा प्रणाम करी, राम लिए उर लाई। जैसे ही श्री भरतलाल जी ने
प्रणाम करके विदा मांगा है, वैसे ही श्री राम जी इनको हृदय से लगा लिए। भरत, मेरे हृदय में रहे हो और रहोगे। मांगे विदा प्रणाम करी, राम लिए उरलाई। लोग उचाटे अमरपति, कुटिल को अवसर पाई। अमरपति, कुटिल अमरपति को अवसर पाई लोग उचाटे। कुटिल अमरपति माने देवराज इंद्र को अवसर पा करके लोगों पर उच्चाटन का प्रयोग कर दिए। गोस्वामी जी ने पहले भी कहा है, प्रथम कपट करी, प्रथम कुमत करी कपट संकेला, सो उचाट सबके सिर मेला। सबके सिर पर उच्चाटन डाला था, लेकिन तब उसका वैसा प्रभाव नहीं पड़ा था सब पर। लेकिन अब श्री रघुनाथ जी की इच्छा है, इसलिए सबके ऊपर प्रभाव पड़ा है। गोस्वामी जी कहते हैं ये देवेंद्र कुटिल है। गोस्वामी जी को नहीं अच्छा लगा इंद्र का यह कार्य, इसलिए कहा यह कुटिल है। कुटिल लोग ऐसे ही होते हैं, कुअवसर की ताक में होते हैं, बेमौके की ताक में होते हैं घात करने के लिए। देवराज इंद्र ने कुअवसर पाकर, कुअवसर क्या है? यही कि सब श्री राम जी के विरह में दुखी हो रहे हैं। श्री भरतलाल जी श्री राम जी से विदा ले रहे हैं। इसी समय देवराज इंद्र ने उच्चाटन कर दिया, लोगों पर उच्चाटन का प्रभाव डाल दिया, सबके मन में उच्चाट हो गया। लोग उचाटे अमरपति, कुटिल कुअवसर पाई। कुटिल कुअवसर पाई। गोस्वामी जी कहते हैं, भले ही इंद्र ने कुटिलता की है, लेकिन सो कुचाली सब कहाँ भैनी की। अवधि आस सम जीवन जी की। सो कुचाली सब कहाँ भैनी की। सो कुचाली, वह कुचाली सबके लिए अच्छी हुई। देवेंद्र की वह कुचाली सबके लिए अच्छी हुई। अवधि आस सम जीवन जी की। अवधि आस, अवधि की आशा के समान वह कुचाली हो गई। जी की जीवन, जी की जीवन माने सभी को जीवन जीने के लिए, जीवनी माने सजीवनी हो गई। सो कुचाली सबकी भैनी की। पूर्व में देवराज ने जब उच्चाटन किया था तो सबके ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ा था। भरत जनक मुनिजन सचिव साधु सचेत बिहाई। भरत जनक मुनिजन सचिव साधु सचेत बिहाई। लाग देव माया सबहि जथा जोग जेहि पाई। लाग देव माया सबहि जथा जोग जेहि पाई। लेकिन इस समय में जब श्री भरतलाल जी ने विदा मांगी है तो देवराज इंद्र द्वारा यह की गई कुटिलता सबके लिए अच्छी हुई। अवधि आस, अवधि की आशा के समान, यहां सम के जगह सब पाठ भी है। अवधि की आशा में, आशा के लिए सभी को जीवन जीने के लिए संजीवनी हो गई।
अथवा तो यूं, अवधि की आस के समान, सम माने समान, जी की माने जीने के लिए, जीवनी माने संजीवनी हो गई। क्या? यही इंद्र द्वारा की गई कुचाल, कुटिलता या उच्चाटन। अर्थात सभी के मन में यह बात आ गई कि 14 वर्ष की ही तो बात है। 14 वर्ष के बाद श्री राम जी आएंगे और अवश्य हम पर अनुग्रह करेंगे, कृपा करेंगे, राजा बनेंगे। तो 14 वर्ष तक हमें वियोग में जीवन जीना चाहिए। तो अवधि की आशा के समान जी की जीवनी हो गई। जीवों के लिए जीवनी माने सजीवनी हो गई। विषम वियोग न जाई बखाना, विषम वियोग न जाई बखाना, अवधि आस सब राखहि प्राणा। राम दरस हित नेम व्रत लगे करण नर नारी, मनहु कोक कोकी कमल दीन विहीन तमारी। मनहु कोक कोकी कमल दीन विहीन तमारी। सो कुचाली सब कहाँ भैनी की, अवधि आस सम जीवन जी की। और यदि यह कुचाल इंद्र नहीं करते तो गोस्वामी जी कहते हैं, न तरु लखन सिय राम वियोगा, हरि मरत सब लोग कुरोगा। न तरु लखन सिय राम वियोगा, हरि मरत सब लोग कुरोगा। न तरु माने नहीं तो लक्ष्मण और श्री सीताराम जी के वियोग में, न तरु माने नहीं तो श्री लक्ष्मण जी के सहित श्री सीताराम जी के वियोग में सब लोग माने सभी लोग, हहरि माने हहर करके, हाय हाय करते हुए वियोग रूपी कुरोग में मर जाते। न तरु लखन सिय राम वियोगा, हरि मरत सब लोग कुरोगा। यदि देवराज इंद्र उच्चाटन न करते तो सभी लोग श्री राम जी के वियोग रूपी कुरोग में हहर करके मर जाते। सबके मन में यही बात आती कि राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि वेश फिरहि, बन बनहि अजिन बसन फल असन मही, शयन डास कुशपात, बसी तरु तर नित सहत हिम आतप वर्षा बात, यही दुख दाह दहै दिन छाती, भूखन बासर नींद न राती। तो सबके मन में ये बात गूंजती है कि हमारे श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री सियाजू बिना पनही के मुनि वेश बनाए हुए वन में भटक रहे हैं, कंदमूल फल खा रहे हैं, वृक्ष की छाया में रह करके धूप सहते हैं, गर्मी सहते हैं, बरसात सहते हैं, ठंडी सहते हैं। यह सोच करके ही लोग हार करके मर जाते। श्री राम जी के वनवास जन्य दुख को याद कर करके सब हार करके मर जाते। ध्यान दीजिएगा, अभी तत्काल की यह घटना है 22 जनवरी को। सभी के नेत्रों में आंसू आया, सब बड़े आह्लादित हुए। थी भले खुशी की आंसू, लेकिन सबका मन गंभीर हुआ और सबके आंखों में आंसू आया। क्या सोच करके? यही कि इतने वर्षों के बाद
श्री रामलला सरकार अपने जन्म स्थान में अपने दिव्य महल में विराजित हुए हैं। मतलब यह हुआ कि अब तक श्री राम जी बिना घर के थे, बिना महल के थे, बिना मंदिर के थे। जब मंदिर था तो दुष्टों ने तोड़ दिया था और वहां पर विवादित ढांचा जिसको नाम दिया गया, मुसलमानों ने, बाबर ने मस्जिद बनवा दी थी। और श्री राम जी वहां विराजित भी हुए तो बहुत दिन तक विवादित ढांचे में रहे। ताला बंद था, काफी वर्षों के बाद ताला खुला, फिर इसके बाद फिर विवाद चलता रहा, फिर वो विवादित ढांचा गिरा दिए गए, हटा दिए गए। तब श्री रामलला सरकार टेंट में आ गए, कपड़े के घर में आ गए। और इसके बाद इतने लंबे समय के बाद श्री राम जी इतने सुंदर दिव्य महल में विराजित हुए, इस बात को लेकर के सभी की आंखों में आंसू भर आया। इस बात को चर्चा करने का आशय ये था कि ये कलयुग है। सब कोई श्री राम जी के ही नहीं थे, सब कोई श्री राम जी के ही भक्त नहीं थे, लेकिन श्री राम जी सभी के चेतना की शक्ति है, सभी की चेतना में है, सब में वे रम रहे हैं। इसलिए वहाँ उपस्थित ही नहीं, अपितु आजकल के जो एक साधन है जिनके द्वारा कहीं से हम कहीं का दृश्य देखते हैं, तो उसके द्वारा देख करके जो जहाँ थे वहीं वे भावुक हुए, सबका हृदय आह्लादित हुआ। तो वैसे ही यहाँ पर सभी लोग अयोध्यावासी यह सोचते कि हमारे राम जी वन में क्लेश सहेंगे और हम घर चले, श्री राम जी वन का क्लेश सहेंगे और हम घर को चले। यह सोचते तो सबका शरीर छूट जाता, हरि मरत सब लोग कुरोगा। तो राम कृपा अवरेव सुधारी, विबुध धारी भय गुणद गुहारी। राम कृपा अवरेव सुधारी, श्री राम जी की कृपा ने अवरेव माने उलझन को सुधार लिया। विबुध धारी भय गुणद गुहारी, विबुध धारी माने देवताओं की सेना गुणद हो गई, गुहारी माने रक्षक हो गई। श्री राम जी श्री भरत लाल जी से बाहों में भर करके मिल रहे हैं। मिलने में जो प्रेम रस है, जो श्री राम भरत के मिलने में प्रेम रस है, वह कवि के कहने के लिए शब्द का विषय नहीं है। कवि कहते हैं मुझसे कहते नहीं बन पा रहा है। श्री राम श्री भरत मिल रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री जानकी मंगल से।